बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की तत्सरी। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सिद्धि होती है, ना कोई सुख प्राप्ति होती है, ना उनकी गति होती है। फिर किस लिए? फिर वो साधना इसको छोड़कर अन्य जो साधना यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नाश करनी चाहिए, सदग्रंथों को प्रमाण करना, किसी और की दंत कथा पर विश्वास मत करना। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता वाला ज्ञान ही चारों वेदों से संग्रहित है, संक्षिप्त रूप में है। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ, वो बताएंगे। और वो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में कहा है कि मेरा एक ओम नाम है। गीता ज्ञानदाता कहता है न, यो वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञान। वैसे वेद ज्ञान मालिक ने इस काल को दिए, ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए, और जो भी वार्ता मालिक ने उचित समझी उसी तरीके से लिख दिया कि इसकी तरफ से ये प्रश्न और मेरी तरफ से ये उत्तर, ऐसे लिख रखा। तो यहां पर ये गीता ज्ञानदाता का बताया है, इसका ओम नाम है। और फिर वो पूर्ण परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, उसको ये गीता ज्ञानदाता नहीं जानता, वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। ये दोनों कंसेप्ट ईव क्लियर हो जाएंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15, 16, 17 ये देख लो। ये यजुर्वेद 44वां अध्याय 40वां अध्याय। अब हम इसका 15वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर केलवे समर और करतुम समर। ये 15वां मंत्र है। इसका अर्थ है कि भस्मांतम शरीरम, शरीर का नाश होने तक, यानी शरीर छोड़ने तक, इस वायु अनिलम अमृतम अथितम, यानी इससे होने वाली जो परम गति है, किससे? ओम अक्षर से। ओम करतो समर केलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप, करतो माने काम करते करते सिमरण कर, केलवे माने विशेष किलबलाहट के साथ, कसक के साथ स्मरण कर, और करतुम माने अपना मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर समर। किसको? ओम का सिमरण कर। हरिश अनुवाद करता, क्योंकि ओम नाम का जाप करने का उसमें पक्ष में नहीं था दयानंद। ये कहता कि हे कर्म करने वाले जीव तू, करतो माने काम करने वाले, कर्म करने वाले, तू शरीर छूटते समय ये ओम है मूल पाठ में। ओम, इस नामवाचक ईश्वर को समन कर, यानी ओम का यहां लिखना था ओम। ओम को समर माने समन कर। ये खुद ओम का जाप नहीं करता था क्योंकि ज्ञान नहीं था इसको, तो यहां इसने अनुवाद गलत कर दिया। ओम, ओम का अर्थ कर दिया इस नामवाची ईश्वर को, यानी ओम को जाप नहीं करना, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, उसका स्मरण कर, ओम का नहीं। कोई बात है यार? तो ऐसे अनुवाद इन्होंने सच्चाई को छुपाने की चेष्टा की, जैसा इनका बुद्धि ने काम किया, सदग्रंथों को समझ नहीं सके। आप देखो, हे काम करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, इस नामवाचक ईश्वर को, या लिखना था इस ओम को स्मरण कर। आगे इसने अटपट कर रखा है, इतना ही दिखाना था इसका। शरीर नष्ट होने वाले अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता है, अनिल कारण रूप वायु को। ये कोई बात है? इसका है अंतिम वायु माने श्वास। अंतिम श्वास में जब तेरा शरीर नष्ट हो तब तक इस ओम नाम का काम करते करते विशेष कसक के साथ स्मरण कर, और अपना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर इसका श्रवण कर। तो इस ओम से मिलने वाला जो अमृतम,
इस सतर की जो परम गति है वह तुझे प्राप्त हो जाएगी। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसका तो अंतिम सांस तक सिमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो उस परम गति को प्राप्त होता है जो ओम से मिलने वाली है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए वे प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते। तो ये के खाक परम गति हुई। जब फिर जन्म मृत्यु या संकट नौका न्यू रह गया तो क्या फायदा है? कैसी परम गति? इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 12वें में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ओम नाम गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का, और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। तो ये स्वयं नाशवान है, जिसकी भक्ति करने वाले की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो जन्म मृत्यु से रहित करेगा, वो ज्ञान उस तत्वदर्शी संत के पास पाओगा, मिलेगा, और वो ज्ञान वो होगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोली हुई वाणी है।